Hello children, I hope you all are doing well. Welcome back to St. Soldier Public School classes. So children, this is part 3rd of chapter 2. So in this video, we are going to learn about digestive system. So first of all, you all know we need energy to various tasks in our day-to-day life, and this energy comes from food. But do you get energy in a few moments after eating food? No, let's see what happened. So children, हमें एनर्जी हमारे फूड से मिलती है और ये फूड क्या होता है, जब भी हम ईट करते हैं तो क्या हमें एकदम से एनर्जी मिल जाती है? नो बेटा, उससे पहले जो हमारा फूड होता है वो क्या होता है? डाइजेस्ट होता है। ओके, उसके बाद उसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारे ब्लड तक जाते हैं और फिर हमें एनर्जी मिलती है। ओके, सो डाइजेशन इज अ सिंपल प्रोसेस वेयर लार्ज इनसॉल्युबल food particles are broken down into smaller water soluble molecules. The journey of food begins at the mouth and ends at the anus. So children, क्या होता है कि जो हम फूड ईट करते हैं वो कैसा होता है? वो एक बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, वो उससे भी ज़्यादा फिर हम उस फूड को क्या करते हैं? च्यू करते हैं। कहाँ से स्टार्ट होती है ये प्रोसेस? ये प्रोसेस स्टार्ट होती है हमारे माउथ से। ओके, हमारे जो टीथ होते हैं वो हमारे फूड को क्या करते हैं? च्यू करते हैं, चबाते हैं, और वो स्मॉल पार्टिकल्स में क्या होता है? टूटता है। जो हमारा फूड होता है वो स्मॉल पार्टिकल्स में टूटता है और इस तरह से हमारा जो फूड होता है वो उसकी एक पूरी जर्नी होती है डाइजेशन तक। और ये जर्नी कहाँ से स्टार्ट होती है? माउथ से स्टार्ट होती है और कहाँ एंड होती है? एनस पर एंड होती है। सो चिल्ड्रन, वी ऑलरेडी नो दैट ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड फॉर एनर्जी. All the food that we eat has to be broken down into simpler forms so that energy can be used by our body. हमें जो एनर्जी मिलती है, यानी जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं उन्हें एनर्जी के लिए फूड की नीड होती है। और क्या होता है कि जो फूड हम ईट करते हैं उसे क्या होना होता है? उसे सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होना होता है ताकि जो उसमें एनर्जी है वो हमारी बॉडी के थ्रू एब्जॉर्ब की जा सके। सो चिल्ड्रन, व्हाट इज डाइजेशन? डाइजेशन क्या होता है? द प्रोसेस बाय विच फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू अ सिंपल फॉर्म सो दैट इट कैन बी टेक इन और एब्जॉर्ब बाय बॉडी इज कॉल्ड डाइजेशन। यानी जो हम फूड ईट करते हैं उसे सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होना होता है ताकि जो इसमें एनर्जी है वो हमारी बॉडी के थ्रू एब्जॉर्ब की जा सके, और इसे ही हम कहते हैं डाइजेशन। ओके, सो देयर आर वेरियस ऑर्गन्स दैट वर्क टुगेदर एंड हेल्प इन डाइजेशन। तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कई सारे ऑर्गन होते हैं जो कि मिलकर के एक सिस्टम बनाते हैं और उसे बोलते हैं हम डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, यानी जो फूड प्रोसेस होती है हमारी पूरी, खाने से लेकर के उसके डाइजेस्ट होने तक में, इसमें कुछ ऑर्गन्स क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं। और ये जो ऑर्गन जो डाइजेशन में काम आते हैं, यानी कि जिनके थ्रू डाइजेशन होता है, ये सारे ऑर्गन्स मिलकर के एक सिस्टम बनाते हैं जिसे हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, सो लेट अस लुक एट देम इन द ऑर्डर इन विच फूड पासेस थ्रू देम। तो देखते हैं कि किस तरह से ऑर्डर में, यानी कि वन बाय वन कहाँ पर फूड कहाँ कहाँ से होता हुआ डाइजेशन, जब भी कौन कौन से ऑर्गन्स जो हैं जहाँ पर फूड का डाइजेशन होगा। ओके, सो चिल्ड्रन, फर्स्ट ऑफ ऑल माउथ, दिस इज वेयर डाइजेशन बिगिंस। तो माउथ कौन सा ऑर्गन है? जहाँ पे डाइजेशन स्टार्ट होता है। ओके, व्हेन वी च्यू फूड, जब भी हम फूड को च्यू करते हैं, चबाते हैं,
सलाइवा गेट्स मिक्स्ड विच हेल्प्स इन डाइजेशन। तो आपने देखा है कि जब भी हम अपने माउथ में फूड को लेते हैं, ठीक है, और हम यहाँ पे टीथ की हेल्प से क्या करते हैं, जो हमारा फूड होता है उसको च्यू करते हैं, चबाते हैं, तो इसमें हमारे मुंह में जो सलाइवा होता है, जो लार होती है, जो कि हमारे फूड को म्यूसिलेजियस एक चिपचिपा सा बना देती है, ठीक है, जिससे कि क्या होता है कि जो हमारा फूड होता है वो बहुत स्मूथ बन जाता है, जिसे हम इजीली स्वेलो कर सकते हैं। ओके, तो जो सलाइवा होता है ये डाइजेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज फूड पाइप। Food passes through this long tube from the mouth to the stomach। तो हमारे माउथ से हमारे स्टमक तक फूड किसके थ्रू जाता है, फूड पाइप के थ्रू जाता है। ओके, सी एज यू कैन सी इन द ऑन द पेज नंबर 19, माउथ। ओके, माउथ से यहाँ हम च्यू करेंगे फूड को, और ये फूड पाइप के थ्रू, जो कि माउथ को और स्टमक को आपस में जोड़ता है, क्या है ये, फूड पाइप के थ्रू हमारे स्टमक में आ जाता है। ओके, सो स्टमक, दिस इज अ सेक लाइक ऑर्गन वेयर फूड इज फर्दर ब्रोकन डाउन। हमने हमारा जो फूड है उसको अपने माउथ में च्यू किया, और वो फूड पाइप के थ्रू कहाँ आ गया, स्टमक में आ जाता है, हमारे पेट में आ जाता है। स्टमक क्या होता है, दिस इज ए सैक लाइक ऑर्गन, यानी कि एक थैले के जैसी एक ऑर्गन होता है, थैले जैसा बैग होता है छोटा सा, इस टाइप का एक ऑर्गन होता है, वेयर फूड इज फर्दर ब्रोकन डाउन, जहाँ पर अब जो हमारा फूड है, अब जो हमने फूड स्वेलो किया है, माउथ में च्यू करने के बाद जो फूड हमारा स्टमक में आया है फूड पाइप के थ्रू, उसको यहाँ पर कौन से पार्ट में, स्टमक पार्ट में और छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रोकन डाउन होना होता है, यानी कि और छोटे पार्टिकल्स में वो कन्वर्ट होगा। क्या होता है, स्टमक में जो फूड होगा वो और ज़्यादा ब्रोकन डाउन होगा, यहाँ पर फूड और भी ज़्यादा छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट होगा। ओके, सो नेक्स्ट इज liver। as you can see in the picture, where is liver, this is liver। this produces juices that play an important role in the digestion of food in the small intestine। तो देखिए लिवर में क्या होता है कि जो हमारा फूड स्टमक में है, ठीक है, तो इस फूड को अब और ज़्यादा डाइजेशन होना है, तो ये दूसरे पार्ट में जाता है। कौन से पार्ट में जाता है, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ पर है, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, कौन सी वाली, ये वाला जो आपको दिख रही है ये है स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड दिस इज लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, एंड दिस इज एनस। ओके, सो चिल्ड्रन, स्मॉल इंटेस्टाइन में जब फूड डाइजेस्ट होगा उसके लिए जो लिवर होता है इससे कुछ जूसेस जो हैं वो रिलीज होते हैं, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड को डाइजेशन करने में हेल्प करते हैं। ओके चिल्ड्रन, सो कुछ फूड जूसेस होते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड को क्या करने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वो कहाँ से रिलीज़ होते हैं, वो जूसेस वो लिवर से रिलीज़ होते हैं। ओके, तो लिवर जो होता है वो कुछ जूसेस प्रोड्यूस करता है, रिलीज़ करता है, जो कि जो फूड है उसके डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। फूड फ्रॉम द स्टमक पासेस इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब कहाँ आएगा स्टमक से फूड, स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा। सबसे पहले माउथ में आता है, देन फूड पाइप की हेल्प से कहाँ आता है, स्टमक में आता है, और स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है फूड। और स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड को डाइजेस्ट होने के लिए जो लीवर होता है, इट इज़ लिवर कुछ जूसेस प्रोड्यूस करता है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फूड के डाइजेशन के लिए, यानी फूड डाइजेस्ट अच्छे से हो सके इसलिए लिवर से कुछ जूसेस प्रोड्यूस होते हैं जो कि फूड डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ओके,
So children, here all the useful nutrients are moved into the blood. देखिए ये इम्पॉर्टेंट लाइन है। क्या होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, यहाँ पर जो हमारे फूड में इम्पॉर्टेंट न्यूट्रेंट्स थे, ठीक है, जो हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं, लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, आपने न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ रखा है प्रीवियस चैप्टर में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है कि जो फूड आता है यहाँ से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। मतलब कहाँ चले जाते हैं ये न्यूट्रिएंट्स ब्लड में चले जाते हैं। ओके, तो ये न्यूट्रिएंट्स ही हमारे ब्लड में फ्लो करते हैं और हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं। ओके चिल्ड्रन, Thus the blood takes the nutrients to all parts of the body। और फिर जो ब्लड होता है वो हमारी पूरी बॉडी में उन न्यूट्रिएंट्स को पहुंचा देता है। मतलब ब्लड के थ्रू वो न्यूट्रिएंट्स हमारी पूरी बॉडी में जाते हैं और हमें एनर्जी मिलती है। नेक्स्ट इज लार्ज इंटेस्टाइन। This holds the food that cannot be digested, absorb water from it and forms feces। अब देखिए लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हुआ है फूड के साथ कि जो फूड में जितने भी न्यूट्रिएंट्स थे वो एब्जॉर्ब कर लिए। कहाँ मूव हो जाते हैं वो न्यूट्रिएंट्स, ब्लड में मूव हो जाते हैं सारे न्यूट्रिएंट्स और फिर पूरी बॉडी में चले जाते हैं। देन जो हमारा फूड बचता है, यानी कि उसमें से न्यूट्रिएंट्स तो निकल चुके हैं, अब जो भी पार्ट बचा है अब फूड का, यानी अब जो डाइजेस्ट नहीं होगा। ओके, यानी जितना डाइजेस्ट होना था फूड को वो स्मॉल इंटेस्टाइन तक हो चुका है और यहाँ पर सारे न्यूट्रिएंट्स ब्लड में मूव कर दिए जाते हैं। अब जो पार्ट बचता है किसका, फूड का, वो कहाँ चला जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। दिस होल्ड द फूड दैट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड। तो लार्ज इंटेस्टाइन में कौन सा फूड होता है जो कि अब डाइजेस्ट नहीं हो सकता, ठीक है। एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम इट। अब जो वाटर होता है, जो फूड में वाटर होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। यानी कि फूड में जितना भी वाटर था वो एब्जॉर्ब कर लिया कहाँ पर, लार्ज इंटेस्टाइन में। देन एंड फॉर्म्स फीसेस। और फीसेस क्या होता है कि जो भी हमारे फूड का वो पार्ट जो कि हमारी बॉडी से अलग होना है, यानी निकाल दिया जाता है, जो भी वेस्ट बचता है क्या होगा, वो फीसेस होता है। ओके, सो नेक्स्ट इज एनस। फीसेस आर थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द एनस। अब हमारा जो फूड है अनडाइजेस्टेड फूड है। ओके, यानी जितना डाइजेस्ट होना था उससे सारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब किए जा चुके हैं। अब जितना भी वेस्ट बचता है फूड का वो क्या होता है, वो फीसेस होता है। तो एनस कौन सा पार्ट होता है, एनस पार्ट से जो भी फीसेस यानी कि जो भी वेस्ट होता है वो हमारी बॉडी से अलग कर दिया जाता है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल फूड कहाँ जाएगा, माउथ में। यहाँ पे टीथ की हेल्प से क्या किया जाता है, च्यू किया जाता है फूड को। ओके, देन फूड पाइप के थ्रू स्टमक में जाता है। स्टमक से फूड जो होता है वो कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है कि यहाँ पर जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो फूड से एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं और ब्लड में मूव हो जाते हैं और ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में चले जाते हैं। देन क्या होता है, यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड डाइजेशन के लिए जो भी एंजाइम्स चाहिए, जो भी जूसेस चाहिए होते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस, वो कौन रिलीज करता है, कौन प्रोड्यूस करता है, लिवर। ओके, देन अब सारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होने के बाद जो फूड बचता है, जो कि वेस्ट होता है, वो कहाँ जाता है, वो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। ओके, और चिल्ड्रन आपको पता है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, इसका नाम तो स्मॉल इंटेस्टाइन है बट ये सबसे लंबा पार्ट होता है हमारे फूड जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, इसका सबसे लॉन्ग जो होता है, सबसे लार्ज जो ऑर्गन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन ही होता है। ओके, देन यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड कहाँ आएगा, जो वेस्ट बचा हुआ है फूड वो लार्ज इंटेस्टाइन में आता है और यहाँ पर जो वाटर होता है हमारे फूड में उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। देन पूरा क्या बचता है, वेस्ट बचता है जो कि एनस के थ्रू हमारी बॉडी से निकाल दिया जाता है। ओके, आई होप आपको क्लियर है डाइजेस्टिव सिस्टम। नेक्स्ट इज हेल्दी ईटिंग हैबिट, इट पेज नंबर 20।
Healthy eating habits lead to healthy digestion. We must follow certain healthy habits to keep our digestive system working properly. जैसा कि आप जानते हैं कि हम जितना हेल्दी फूड लेंगे तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी क्या रहेगा, हेल्दी रहेगा, प्रॉपर वर्क करेगा। ओके, अगर आप बहुत ज़्यादा जंक फूड, ऑयली, स्पाइसी फूड लोगे तो क्या होता है, इससे हमें हार्म होता है, नुकसान होता है। ये हमारे लिए हार्मफुल रहता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए हार्मफुल रहता है और हमारे स्टमक के लिए हार्मफुल रहता है। और कई सारी प्रॉब्लम्स लाइक एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, अगर हमारी हेल्दी फूड हैबिट नहीं है तो कुछ भी हो सकता है। ओके, सो हमें हेल्दी रहने के लिए हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये प्रॉपर वर्क करे, इसके लिए कुछ हेल्दी ईटिंग हैबिट्स को फॉलो करना होता है। ईट 4 to 5 स्मॉल मील्स अ डे। देखिए चिल्ड्रन, एक साथ बहुत सारा खाने के बजाय हमें क्या करना चाहिए कि हमें कम कम फूड ईट करना चाहिए एक स्पेसिफिक टाइम के बाद। ओके, सो हमें दिन भर में कितने टाइम, यानी कि 4 to 5 यानी कि 4 से 5 बार स्मॉल मील, यानी कि छोटे लाइक हम जैसे कि सुबह मॉर्निंग में हेल्दी ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, देन हम क्या कर सकते हैं, लंच कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं है कि आपने ब्रेकफास्ट लिमिट से ज़्यादा कर लिया तो वो भी हमारे लिए क्या होगा, हार्मफुल होता है। तो हमें कम कम क्वांटिटी में एक पीरियड के बाद, यानी कि एक टाइम टू टाइम जो हमारा फूड होता है उसको ईट करना चाहिए। ओके, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेकफास्ट, देन लंच, देन हम क्या कर सकते हैं, इवनिंग, यानी कि हमारे डिनर से और लंच के बीच का जो टाइम होता है, यानी इवनिंग का टाइम होता है, हम उसमें कुछ लाइट स्नैक्स ले सकते हैं। ओके, देन हम डिनर करते हैं। तो इस तरह से हमें यानी स्मॉल मील लेना चाहिए, यानी कुछ कुछ मात्रा में भोजन करना चाहिए। च्यू द फूड वेल एंड डू नॉट स्वेलो इट होल। हमें जो हमारा फूड होता है उसको बहुत प्रॉपरली च्यू करना चाहिए, यानी कि अच्छे से हमारे माउथ में उसको च्यू करना चाहिए, देन स्वेलो करना चाहिए। ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एवरी डे। हमें एवरी डे फ्रूट्स और वेजिटेबल का यूज़ करना चाहिए। दिस विल प्रोवाइड योर बॉडी विद मिनरल्स एंड विटामिन्स एज वेल एज रफेज। इससे क्या होगा कि हमारी बॉडी को प्रॉपर विटामिन, मिनरल्स और रफेज मिल सकेंगे। और आपको पता है रफेज हेल्प्स इन डाइजेशन। ऑलवेज वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर मील। हमें हमेशा खाना खाने से पहले और बाद में हमारे जो हैंड्स होते हैं उन्हें वॉश करना चाहिए। रिंस योर माउथ वेल आफ्टर मील्स। मील मीन्स भोजन। ओके, तो जब भी हम खाना खा रहे हैं उसके बाद हमें हमारे माउथ को प्रॉपर क्लीन करना चाहिए। ऑलवेज ईट अ बैलेंस डाइट। हमें हमेशा बैलेंस डाइट ही ईट करनी चाहिए, यानी हमें ऐसा फूड लेना चाहिए जिसमें कि सारे न्यूट्रिएंट्स वाले फूड आइटम्स शामिल हों। हैविंग क्लीन, फ्रेश एंड वेल कुक्ड फूड विल कीप यू हेल्दी। यानी कि हमें हमेशा क्लीन, फ्रेश और अच्छे से पका हुआ फूड ही ईट करना चाहिए। इससे हम क्या रहेंगे, इससे हम हेल्दी रहते हैं। ओके, इंश्योर दैट द utensils used to cook and eat food are washed properly। हम फूड कुक करने के लिए यानी खाना पकाने के लिए जो utensils यूज़ कर रहे हैं, जो बर्तन हम यूज़ कर रहे हैं वो अच्छे से क्या होने चाहिए, वॉश होने चाहिए, यानी वो प्रॉपरली वॉश किए हुए हों। ऐसा नहीं हो कि उसमें पहले की जो फूड पार्टिकल्स हों वो मौजूद हों या फिर उसमें स्मेल आ रही हो। ओके, सो हमें फूड को कुक करने से पहले जो टेंसिल्स होते हैं, बर्तन होते हैं, उनको अच्छे से वॉश करना चाहिए। ओके, सो दीज आर सम ईटिंग हैबिट्स दैट हेल्प्स you keep in healthy. Okay.